अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुका फेस्टिवल के दौरान में एक खतरनाक इंसिडेंट देखने को मिला, जहां पर कई सारे ज्यूज लोगों की मृत्यु हो गई। इवन दूसरे लोगों की भी मृत्यु यहां पर होते हुए दिखाई दी है, जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे इंसिडेंट को कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ये जो एंटी सेमिटिज्म है हमें इसे रोकना होगा। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है उसके खिलाफ हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। हर एक देश को स्टैंड टुगेदर करने की बात यहाँ पर की गई। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कहने की प्रयास किया गया। अधिकतर इस्लामिक टेररिज्म को कई बार कंफ्यूज कर लिया जाता है दूसरी चीज़ों से, तो हर चीज़ को मैं शिवराज चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली सिडनी का बोमडी बीच, जो कि काफी फेमस बीच है, यहाँ पर रिसेंटली आईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट से इंस्पायर दो लोगों ने खुले आम गोलियां चलाई, जिसके बाद में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 25 लोग इस इंसिडेंट के अंदर इंजर्ड हुए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप देखोगे तो 1996 के पहले कई सारे गन्स वगैरह के इवेंट्स देखने को मिलते थे, बट अब ये जो इवेंट देखने को मिला है ये काफ़ी ज़्यादा घातक है, क्योंकि 1996 के बाद लास्ट मसेकर हम लोगों को तस्मानिया के अंदर देखने को मिला था। उसके बाद से आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी इस तरीके का बड़ा इंसिडेंट होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। और उसके बाद अभी लगभग 19 वर्ष बाद इस तरीके का इंसिडेंट, और वो भी आतंकवादी इंसिडेंट, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला और लोगों के दिलों को दहला देने वाला था। इस बीच में जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो एंटी सेमिटिक टेररिस्ट या फिर एंटी सेमिटिस्ट जो फीलिंग है उसको हम लोगों को रोकना होगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि एंटी सेमिटिक फीलिंग्स क्या होती हैं। बेसिकली जो ज्यूज लोग हैं उनके खिलाफ निंदा, हेटर्ड और इस तरीके की भावनाओं को लेके आना, जो कि फिर बाद में पहले तो दिमाग में होती है, फिर उसके बाद में ये हेटर्ड और प्रीजुडाइज के रूप में देखने को मिलती हैं, तो उस चीज़ को एंटी सेमिटिक फीलिंग्स कहा जाता है। तो पहले तो कहा गया कि इस चीज़ को हमें एड्रेस करना चाहिए, और फिर इन्होंने कहा कि ऑल नेशन मस्ट स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट द इविल फोर्सेस ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, जहां पर इन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पे हमें यूनिटी क्रिएट करनी चाहिए अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। बट अधिकतर क्या होता है, इस्लामिक टेररिज्म से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उसे लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आतंकवाद होता क्या है। आतंकवाद का मतलब होता है कि जब एक आदमी वॉयलेंस या फिर वॉयलेंस के जरिए लोगों के अंदर डर बनाने की कोशिश करता है, या फिर सरकार को या सोसाइटी को चैलेंज करने की कोशिश करता है विद द वॉयलेंस, तो उसे हम कहते हैं टेररिज्म। और इसी टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अगर इस्लाम का मिस इंटरप्रेट करते हैं, इस्लाम एज अ रिलीजन का मिस इंटरप्रेट करते हैं और उसे जस्टिफाई करते हैं एज अ वॉयलेंस, कि आप वॉयलेंस करो, इस्लामिक धर्म में ऐसा कहा गया है, तो इसे इस्लामिक टेररिज्म कहा गया है, जो कि आप अलकायदा, आईएसआईएस, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के द्वारा करते हुए आप दुनिया भर के अंदर देखोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम को ही आप इक्वेट करो टेररिज्म से। बेसिकली कई सारे मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो पीसफुली रहना चाहते हैं। यहाँ पर एक और बड़ा डेवलपमेंट ये भी देखने को मिलेगा कि आतंकवाद के अंदर एक और प्रकार का आतंकवाद होता है जिसे हम कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। जब सरकार किसी आतंकवाद को प्रमोट करना चाहे तो उसे हम कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। अब अगर आप यहाँ पर कहोगे कि कई सारे लोगों का कहना ये है, जब मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी कि बेसिकली इस्लामिक टेररिज्म ही इस्लाम में टेररिज्म, इस तरीके की बातें जो है वो कई सारे लोगों के द्वारा की जा रही हैं। बट इसी इंसिडेंट में जो हनुका फेस्टिवल का इंसिडेंट हुआ, इसके अंदर एक और व्यक्ति जो कि मैं लिटरली कहूँगा कि पूरी दुनिया के लिए हीरो हैं। अभी के समय पे ऑस्ट्रेलिया के खुद के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया अहमद अल अहमद जो है वो पूरी ऑस्ट्रेलिया के लिए हीरो हैं। बट अगर मैं कहूँगा तो बेसिकली ये पूरी दुनिया के लिए हीरो हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी जान को खतरे में डाला, एक शूटर को डिसआर्म किया और उसके बाद में अपनी खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए इन्होंने
उसको पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनका एक हाथ भी इन्होंने खो दिया है। अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो क्लियरली कह रही हैं कि हो सकता है कि इनके हाथ को यहाँ पर चेंज भी करना पड़े। जिसके बाद में जब ये इंसिडेंट हुआ तो देश विदेश से कई सारे लोगों ने यहाँ पर फंडिंग जो है वो, पब्लिक सपोर्ट जो है वो क्रिएट किया है। बट आप यहाँ पर एक और बड़ा डेवलपमेंट ये भी देखोगे कि जो 2 सस्पेक्ट हैं उनमें से एक सस्पेक्ट इंडियन ओरिजिन का था, हैदराबाद का। हालांकि यहाँ पर मैं ये बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि 1998 में ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूव कर गया था। उसके बाद से इसका इंडिया से कोई भी कनेक्शन नहीं था। 2-3 बार या 5-6 बार इसने इंडिया के अंदर अपने किसी काम के लिए विजिट जरूर किया है, बट ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी के द्वारा क्लियरली ये बात कही गई है कि इंडिया से इस अटैक का कोई लेना देना नहीं है। इवन ये बीच में फिलीपींस के मिंदनाओ रीजन के अंदर ट्रैवल किया था और उस समय पर इसकी प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग भी हुई थी इस तरीके की चीज़ों को लेके। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।